भारत का पुलवामा के बाद पहलगाम का बयानिया भी कामयाब नहीं होने दिया। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। बोले, जारियत करने पर हमारी बहादुर अफवाज ने 4 राफेल समेत 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। पाक भारत अस्करी सतह पर जंगबंदी बरकरार है, मगर लगता है भारत की सियासी क़यादत को शिकस्त हजम नहीं हो रही या फिर अंदरूनी सियासी दबाव है। इसहाक डार मजीद बोले कि काबुल जाकर चाय पीने और दहशत गर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। अब दहशत गर्दों के लिए कोई छूट नहीं। हुकूमत मिलने के बाद पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में टेक ऑफ किया। आज मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तारीख में पहली बार IMF रिफॉर्म्स प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। नायब वज़ीर आज़म की मलाइशिया के वज़ीर आज़म दातो श्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने मलाइशिया के साथ दोस्ती, शराकत दारी और तावन मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इयादा किया। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान का एक और बुज़दिलाना वार। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद शनाख्त के बाद कत्ल। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने योब और लोरालई के करीब 2 बसों को रोककर मुसाफिरों को उतारा। पंजाब के शनाख्ती कार्ड रखने वाले 9 अफराद को गोलियों का निशाना बनाया। बलोचिस्तान के हुकाम ने मकतूलीन की लाशें पंजाब हुकाम के हवाले कर दी। डिप्टी कमिश्नर DG खान उस्मान खालिद और कमांडेंट असद खान ने शोहदा की लाशें वसूल की। बलोच लेवी और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के जवानों ने शोहदा को सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती कारकर्दगी में बेहतरी के लिए कोशियाँ। वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इस्लाहाती अमल तेज़ करने की हिदायत। आला सतह इजलास में माहिरीन से इस्लाहाती निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ का कहना था कि 7 दहाइयों से मुल्क को जिस निज़ाम पर चलाने की कोशिश की गई उससे तरक्की मुमकिन नहीं। फरसुदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना हमारी अवलिन तरजीह है। पंजाब असेंबली में नाअहली रेफरेंस के शिकार 26 अरकान की स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात। 1 घंटे से ज़ायद बैठक में मुअत्तली समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेर ग़ौर आए। मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के सीनियर अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग्स इतवार को पंजाब असेंबली में होगी। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर बोले, हमारी मुलाकात नहीं समाअत थी। मलिक अहमद खान भच्चर ने बानी PTI के बेटों से मुतालिक राना सनाउल्लाह के बयान को नामुनासिब करार दिया। 9 मई से मुतल्लिक मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी समेत 3 PTI रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानत खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की जमानत भी खारिज हो गई। मुलजिमान पर जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने का इल्ज़ाम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इमाराती हममनसब से अबू ज़हबी में मुलाकात। शेख सैफ बिन ज़ैद अल नहियान से इंसदाद मुनाशियात और सिक्योरिटी तावन पर तबादला ख्याल किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी खुसूसन मसनूई ज़हानत के जरिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा में आसानी लाने का कहा। बोले, पाकिस्तान की बड़ी तादाद UAE की मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रही है। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। UAE के वज़ीर दाखिला ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत लाहौर पहुंचा दी गई। अदाकारा के भाई और बहनों कराची से लाश को लाहौर लाए। नमाज जनाजा के बाद मॉडल टाउन में तदफीन की जाएगी। अदाकारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी स्टेज पर है। तशद्दुद और मुमकिन कत्ल के शवाहिद भी नहीं मिले। उधर कराची के शहरी ने हुमैरा असगर की मौत पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 16 जुलाई को रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध में मानसून बारिशें मामूल से 10 से 20% ज़्यादा होने की पेशगोई। कराची में 17 से 18 जुलाई को शदीद बारिशें होने का इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए इजलास बुला लिया। बोले, बारिशों की पेशगोई के मुताबिक अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। तमाम बल्दियाती इदारों को मुतहरिक रखें। ज़िले इंतज़ामिया फौरी प्लान तैयार कर दे। PDM में तमाम अजला के लिए ज़रूरी मशीनरी और सामान मुहैया करे। हिफाजती बंदों की मरम्मत और निगरानी में गफलत बर्दाश्त नहीं होगी।
भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा पाकिस्तानी अदाकारा की पंजाबी फिल्म को रिलीज की इजाज़त ना दी मगर पाकिस्तानी हॉकी टीम को खुश आमदीद कहा जा रहा है। ये कैसा दोहरा मयार है। पंजाब की सकाफत, जुबान और फनकार पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुल बन सकते हैं मगर भारतीय मरकजी हुकूमत खुद इस पुल को तोड़ रही है। उधर भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS ने पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स को सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करके धमकाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियंस का सिक्योरिटी खर्चात का इजहार, एशिया कप भारत से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मईशत को बड़ा झटका, अमेरिका के साथ तिजारत पर 10% टैरिफ आयद होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत समेत ब्रिक्स ममालिक के बारे में सख्त मौक़िफ़। सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया टैरिफ के हवाले से भारत को कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। सदर ट्रंप का कहना था कि ब्रिक्स का क़याम हमें नुकसान पहुंचाने और डॉलर कमज़ोर करने के लिए किया गया। अगर कोई डॉलर को चैलेंज करना चाहता है तो हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद आबादी के बढ़ने से पैदा होने वाले मसाइल और हल को उजागर करना है। पहली मरदमशुमारी के बाद से 2027 तक पाकिस्तान की आबादी में 8 गुना इजाफा मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में दुनिया पायदार आबादी और तरक्की के लिए मुतहिद है। बढ़ती आबादी से वसाइल और हुक्मरानी के निज़ाम पर दबाव बढ़ रहा है। हुकूमत बाखबर ख़ानदानी मनसूबाबंदी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कहा कि आज इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हर माँ सेहतमंद और हर बच्चा महफूज हो और हर ख़ानदान को तरक्की करने का मौका मिले। दहशतगर्द इसराइल की गाजा में दहशतगर्दी, मज़ीद 16 अफराद शहीद। 24 घंटे में शहीद अफराद की तादाद 82 हो गई। 100 से ज़ायद जख्मी। इसराइल ने देर अल बलाह में क्लिनिक और खान यूनिस में पनाह गज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। गाजा में मजमूई तादाद 57,762 हो गई। 1,37,656 जख्मी हो चुके। दूसरी जानिब गाजा के अस्पतालों में ईंधन की शदीद किल्लत, इनक्यूबेटर में नवज़ायदा बच्चों की अमवात का खदशा। और गैर कानूनी तारकीन वतन से निमटने के लिए बरतानिया और फ्रांस में मुआहदा तय पा गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने फ्रांसीसी सदर के साथ लंदन में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि छोटी कश्तियों से आने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। पायलट स्कीम के तहत हर हफ्ते 50 अफराद को समुद्र के रास्ते फ्रांस वापस भेजा जाएगा। एमानुएल मैक्रोन बोले बरतानिया और फ्रांस को शराकत दारी मजबूत बनाना चाहिए। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना ही तनाज़े का वाहिद हल है। निजी एयरलाइन की परवास ने कराची के मुसाफिर को जद्दा पहुंचा दिया। मुसाफिर ने लाहौर से कराची के लिए टिकट खरीदा था। मुतासरा मुसाफिर ने कहा उड़ान भरने के 2 घंटे बाद अमले से पूछा तैयारा अभी तक कराची क्यों नहीं पहुंचा। अमला और दीगर मुसाफिर हैरान हो गए और कहा कि आप गलत तैयारे में सवार हैं। सवार होने से पहले फ़ज़ाई मेज़बान को टिकट भी दिखाया था। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वाक़े का नोटिस ले लिया।